मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से व्यापार युद्ध की। हालांकि इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात बने रहे और उस वजह से दुनिया के जो दूसरे हिस्सों में घटनाएं हो रही थी जो हमारे लिए भी बेहद अहम है और जो इसके पहले हमारे यहाँ भी मीडिया में सुर्खियों में छाई हुई थी, वो थोड़ी सी चर्चा के क्रम में, चर्चा के सीक्वेंस में कहीं नीचे चली गई। लेकिन इस बीच वो घटनाएं अपनी गति से चल रही थी और उसमें एक बहुत बड़ी एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ। कल यानी 12 मई को जब स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में चीन और अमेरिका के बीच पहला व्यापार समझौता हुआ, यानी बातचीत अभी जारी है उस व्यापार समझौते के लिए। उसके तहत जो पहली सहमतियां बनी हैं उसके ऊपर कल दस्तखत किए गए। ये अब चूंकि जो समझौता हुआ, जिन बातों पे सहमतियां बनी, जिन मुद्दों को अभी सॉल्व किया गया है, समाधान जिनका निकाला गया है, उसकी पूरी जानकारी दुनिया के सामने आ चुकी है। और जिन लोगों ने भी उसकी शर्तों को, उस समझौते के तहत क्या होगा, उसे देखा, उसे पहली नज़र में ही, पहली दृष्टि में ही उसे ये एहसास हुआ कि ये जो ट्रेड वॉर, एक जो टग ऑफ वॉर वैसा कसी चल रही थी, इसमें पहली पलक अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन ने झुकाई है। और चूंकि उन्होंने अपनी पहली पलक झुकाई तो उसका चीन ने फ़ायदा उठाया है और इस तरह ये समझौता हुआ है जो अभी फाइनल नहीं है। इसके बाद अभी कई दौर की बातचीत होगी, जैसा कि बताया गया है। ये तो एक पहला दौर है जिसमें अगर चीन के बयान को हम लोग देखें तो उसमें ज़्यादा जोर इस बात पर दिया भी नहीं गया है कि टैरिफ यानी आयात शुल्क घटाने के लिए जो फैसले हुए, उसमें पहला जोर इस बात पर दिया गया है कि दोनों देशों के बीच एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म यानी बातचीत का एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनी है जिसके तहत बाकी बचे हुए मुद्दों पर बात होगी और उन मुद्दों को आगे चलकर कोशिश की जाएगी कि उनका समाधान निकले। तो अभी क्या हुआ है? अभी जो हुआ है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने चीन के ऊपर जो टैरिफ को बढ़ाते बढ़ाते वो 145% तक ले गए थे और जवाब में चीन ने भी इसी ढंग से वृद्धि की थी, वो 125% तक ले गया था। और उसके बाद उसने कहा था कि अब आगे जो इस तरह की बढ़ोतरियाँ जो हैं वो एक हास्यास्पद है, रिडिकुलस हैं, कि एक ऐसी संख्या उसमें डाली जाए जिसका व्यवहार में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहाँ तक ये टैरिफ की संख्या ले जाई गई, यानी एक तरफ 145%, दूसरी तरफ 125%, उसका व्यवहारिक मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच में न्यूनतम व्यापार होगा। तो उसके बाद जो भी संख्या है वो केवल दिखाने के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो संख्या उसी जगह ठहरी हुई थी। अब जो सहमति बनी है उसके तहत अमेरिका चीन से, बल्कि जो उसका एक सूत्र ये है कि अमेरिका और चीन दोनों अपने टैरिफ को घटाकर 10% पर ले आएंगे। क्योंकि अमेरिका ने जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था 2 अप्रैल को, तो उसमें यह बात कही गई थी कि हर देश पर न्यूनतम 10% टैरिफ तो लगेगा ही। तो ये जो 10% टैरिफ था, ये उन्होंने चीन पर भी उस समय भी लगाया था, अभी भी कायम रखा है। बदले में चीन ने भी वो 10% टैरिफ कायम रखा है। उसके पहले ट्रंप चीन पर 20% आयात शुल्क, उनके चीन से जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर वो लगा चुके थे, ये कहकर कि चीन फेंटानिल, जो कि एक मादक पदार्थ है और जिसकी लत अमेरिका में काफ़ी फैल चुकी है, बड़ी संख्या में लोग फेंटानिल लेते हैं नशे के लिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये आरोप है
कि ये जो फेंटानिल बनता है यह भी चीन में बनता है और ये चीन से मेक्सिको आता है, फिर मेक्सिको से वो अमेरिका में आता है और उसकी वजह से अमेरिकियों को नशे की लत उनमें बढ़ती चली गई है। तो उन्होंने चीन पर ये कहा था कि जब तक चीन ये फेंटानिल को अपने यहाँ से भेजना नहीं रोकेगा तब तक के लिए उन्होंने 20% टैरिफ लगाया था। वो टैरिफ अभी कायम रखा गया है। तो व्यवहार में चीन से जो अभी आयात अमेरिका में होगा उस पर कुल 30% टैरिफ लगेगा। अमेरिका से जो चीन में आयात होगा उस पर 10% टैरिफ लगेगा। फेंटानिल के सवाल पर अगले दौर की बातचीत में दोनों देश बात करेंगे। चीन अपना पक्ष रखेगा कि जो उसका कहना रहा है कि हमारे यहाँ से कोई फेंटानिल नहीं जाता है, और अमेरिका अपना पक्ष रखेगा। उसमें जो बातें होंगी, जो भी है, उसका नतीजा निकलेगा। ये तो तब की बात है। अभी जो बात हुई है कि अमेरिका ने अपने टैरिफ में काफ़ी कटौती की है, चीन ने भी काफ़ी कटौती की है, और इसलिए चूंकि ये बातचीत के पहले दौर में ही ये नतीजा निकल गया तो इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया है, क्योंकि ये किसी को अपेक्षा नहीं थी। संबंध जहाँ तक पहुँच गए थे उसमें कि बातचीत के पहले दौर में ही टैरिफ घटाने पर दोनों देश सहमत हो जाएंगे। उसके बाद अब ये खबर एक ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है कि दोनों देशों में जो बातचीत के तार असल में जब IMF बोर्ड की बैठक लगभग सवा महीने पहले अमेरिका में वाशिंगटन में हुई थी, जिसमें भाग लेने के लिए चीन के प्रतिनिधि गए थे, तो पहली बातचीत उसी जगह पर हुई थी। लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश ये जो व्यापार युद्ध छिड़ गया है, ये जो टैरिफ वॉर है, इसे बातचीत से इसका समाधान निकालें। और तभी ये तय हुआ था कि जिनेवा में ये बातचीत होगी। अब ये सहमति बनी है कि जिनेवा में ये जो बातचीत हुई है इसके अगले दौर भी होंगे और उसमें बाकी मुद्दों को हल किया जाएगा। इसमें गौर करने की बात है कि व्यापार युद्ध इस बार का जो ये टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से शुरू हुआ, उसके जवाब में चीन ने जो कई कदम उठाए उसे चीन ने वापस नहीं लिया है। जैसे उसने रेयर अर्थ जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, जिन्हें आज की तमाम इंडस्ट्री, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, यहाँ तक कि डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी, क्या उसके बिना वो चीज़ें बन ही नहीं सकती हैं, अनिवार्य माना जाता है। और उसका सबसे बड़ा उत्पादन चीन में होता है। चीन के पास उसका सबसे बड़ा भंडार भी है। दुनिया में भंडार तो बहुत सारे देशों में इन खनिज के हैं, लेकिन उन देशों ने उस खनिज को, जिसे डेवलप करना कहते हैं, जब आप खनिज को निकालते हैं, फिर उसको आप शोधित करते हैं, फिर आप उसको फाइनल उस शेप में लाते हैं जिसमें कि उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो सके, उद्योगों में उसका उपयोग हो सके। ये क्षमता लगभग 80% या उससे भी ज़्यादा चीन के पास है। तो एक तरह से चीन की इसमें मोनोपोली है, और चीन ने अमेरिका को ये रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, इनका खनिज, इसका निर्यात पर रोक लगा दी थी, पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। और अमेरिकी उद्योगों के लिए इससे बहुत बड़ी वहाँ पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन बातचीत के पहले दौर में चीन ने इस प्रतिबंध को हटाने पर कोई सहमति नहीं दी। इसी तरह जब 2018 में पहली बार ट्रंप ने व्यापार युद्ध चीन के खिलाफ शुरू किया था, और तब 2020 में जो समझौता हुआ था उसमें ट्रंप ने चीन को मजबूर किया था कि वो अमेरिका के सामान ज़्यादा खरीदे, इसके लिए वो सहमत हो, और ख़ासकर अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, वहाँ के किसान जिन चीज़ों को पैदा करते हैं, उन चीज़ों को वो ज़्यादा खरीदे, इस पर वो सहमत हो। और चीन तब सहमत हुआ था, खरीदारी उसने शुरू भी की थी। इस बार उसने वैसी बहुत सी चीज़ों का खरीदारी रोक दी, जिसमें सोयाबीन है, दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं, और इसके बदले उसने इन चीज़ों को ब्राज़ील और अन्य देशों से खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये एक चर्चा थी कि चूँकि ये जो किसान हैं अमेरिका के, हालांकि उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ 4% आबादी वहाँ खेती किसानी करती है, लेकिन वो सभी रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रंप की पार्टी है,
उनके सपोर्टर हैं ज़्यादातर उसमें किसान जो हैं, तो वो अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए चीन पर जरूर ट्रंप दबाव बनाएंगे कि वो एक बार फिर से उन खरीदारियों को शुरू करें। लेकिन चीन इस पर राजी नहीं हुआ और उसने जो पहला जो समझौता हुआ है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं। इसीलिए दुनिया भर में जो, और खुद अमेरिका में वहाँ के मीडिया में वहाँ के जो विश्लेषक हैं उनकी राय पे आप गौर करें तो यह एक आम धारणा बनी है कि ये जो पहला समझौता है ये ट्रंप के नज़र झुकाने से, उनके पलक झपकाने से की वजह से हुआ है, यानी इसमें अमेरिका झुका है। और चीन ने, चूँकि चीन को ये मालूम था कि व्यापार युद्ध की वजह से अमेरिका और खासकर उनके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो दबाव में है, उसने उसका फ़ायदा उठाया है। ट्रंप के ऊपर किस चीज़ का दबाव है? दबाव ये है कि आज भी अमेरिका में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ज़्यादातर चीज़ें चीन से आयात होती हैं। उनके यहाँ जो उनके सबसे बड़े स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है और ऐसी दूसरी कंपनियां हैं जिनके स्टोर्स में जाकर लोग तेल साबुन खरीदते हैं, जो ये आम रोज़मर्रा की चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें या उसका 80-90% हिस्सा चीन से आता है। अब चूंकि व्यापार युद्ध शुरू हुए 2.5-3 महीने होने को आ गए और 2.5-3 महीने से चीन से सामानों का आना पहले कम हुआ और 2 अप्रैल के बाद से तो वो लगभग बिल्कुल ठहर ही गया है। तो पहले का सारा भंडार ख़त्म हो रहा है और ख़ुद ये वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने ये कहा कि हमारे शेल्फ जो हैं, जो उनके स्टोर्स में जो जहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, अलमारियाँ जो हैं, वो खाली होने वाली हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये खाली हुए तो चीज़ों की किल्लत होगी और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ बाज़ार में कम हो, मांग ज़्यादा हो, तो फिर वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो महंगाई बढ़ेगी। यह जो हालात गंभीर होते जा रहे थे, इसका दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर था, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी और ज़रूरत की चीज़ों की किल्लत होगी तो उससे सभी लोग प्रभावित होंगे। उसमें ट्रंप के जो खास कट्टर समर्थक हैं, जिन्हें मागा सपोर्टर कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर तबका है, जो उनका वोट बैंक है, खास वोट बैंक है, उसके भीतर भी परेशानी होगी और वहाँ से बेचैनी दिखने लगी थी। इसलिए इस तात्कालिक एक राहत पाना इस संकट का ट्रंप के लिए बेहद जरूरी हो गया था और इस स्थिति का अंदाज़ा चीन को था। तो चीन ने बिना कोई ज़्यादा रियायत दिए हुए व्यापार युद्ध में एक बड़ी रियायत हासिल कर ली। जाहिर है, जब इतने सामान बनकर चीन से जाते हैं तो चीन में भी लाखों लोगों का कारोबार, रोजी रोटी इस तरह के उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि चीन के भीतर जो उनका अपना सिस्टम है, उसमें उन्होंने तुरंत ऐसे कई कदम उठाए कि इन लोगों को राहत दी जाएगी और जो चीन के दूसरे इंडस्ट्रीज भी उसमें सामने आए ऐसे लोगों को राहत देने के लिए। तो वो तो एक कदम उन्होंने उठाना शुरू किया था, लेकिन उसके नतीजे कई महीने के बाद या कुछ साल के बाद आएंगे। तात्कालिक दिक्कत तो वहाँ पैदा होनी ही थी। अब ये जो समझौता हुआ है, इससे चीन उस दिक्कत से बच गया है। और इस बीच अगर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से चीन अलग अलग देशों से व्यापार समझौते कर रहा है, अभी ब्राज़ील के साथ उसने किया है, कोलंबिया अभी नया देश बना है जो उसके बेल्ट एंड रोड का वो हिस्सा बना है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो देश है, आसियान, उनके साथ जो उसका व्यापार है, उसने अपने व्यापार का ध्यान वहाँ फोकस कर दिया है। अभी चीन के अभी 4-5 दिन पहले पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च और अप्रैल का अलग से आंकड़ा आया व्यापार का, तो उसमें देखा गया कि पहली तिमाही में जो आसियान देश हैं, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनके लिए चीन का निर्यात 8% बढ़ गया। और उसका नतीजा है, हालांकि अमेरिका के लिए उसके कुल निर्यात में लगभग 2.5 से 3% की गिरावट आई। और ये तो पहली तिमाही की बात है, अभी तो 2 अप्रैल से पहले की बात है। उसके बाद के जब आंकड़े आएंगे तो ये गिरावट बहुत ज़्यादा जाहिर होगी।
तो वो तो गिरावट उसमें आई, लेकिन चीन ने उसका काफ़ी हिस्सा जो भरपाई है उसने आसियान और अन्य जो ग्लोबल साउथ जो कहते हैं विकासशील देशों में अपना निर्यात बढ़ाकर कर लिया। तो इसलिए चीन प्रभावित तो हो रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो विश्लेषक हैं, उनका मीडिया है, जो एक अपनी बनाई दुनिया में जीते हैं, उनका एहसास था कि जैसे ही हम कोई कदम उठाएंगे बाकी तमाम देश भागते भागते आएंगे और वो माफ़ी मांगेंगे और वो हमारी शर्तों पे समझौता करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि अपनी तमाम शर्तें नीचे करके बेसब्री में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझौता किया है। और इसके जो निहितार्थ हैं, इसका जो मैसेज गया है, सारी दुनिया में गया है। और बहुत से देश जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऐसे देश भी शायद इस बात के इंतजार में थे कि पहले चीन के साथ क्या होता है, इसे देखते हैं। तो अब ये देश भी समझौते में, ऐसा एक अनुमान है, दोनों ही बातें हो सकती हैं कि वो या तो अपना रुख ज़्यादा सख्त करेंगे, या चूँकि अभी अमेरिका को एक बड़ी राहत चीन के साथ समझौते से मिल गई है, तो वो उनके लिए स्थितियाँ शायद और भी ज़्यादा प्रतिकूल हों। क्या होता है तो आने वाले दिनों में जाहिर होगा। और उसमें अपना देश भी है जिसकी बातचीत चल रही है। देखते हैं ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। लेकिन दुनिया की दो जो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, उन्होंने उनके बीच में तनाव घटने की एक शुरुआत हुई है, लेकिन ये व्यापार युद्ध इससे ख़त्म नहीं होगा। ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अमेरिका और चीन के जो हित हैं आज वो इतने ज़्यादा एक दूसरे परस्पर विरोधी हो चुके हैं कि उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। और इसीलिए चीन ने अभी कुछ दिन पहले उनका जो शासक कम्युनिस्ट पार्टी का एक अखबार है बीजिंग डेली, जिसमें छपी हुई बातों को कम्युनिस्ट पार्टी की राय माना जाता है, उसमें एक लेख छपा जिसमें इस व्यापार युद्ध के लिए जो माओ जेदुंग, जो उनके चेयरमैन उनके थे कम्युनिस्ट पार्टी के और पहले संस्थापक हैं आज के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, उन्होंने 1938 में जापान से युद्ध के समय जो एक सिद्धांत दिया था प्रोट्रैक्टेड वॉर, यानी लंबा युद्ध, उसने उस सिद्धांत को आज के कॉन्टेक्स्ट में इन्वोक किया। यानी यह व्यापार युद्ध है। प्रोटेक्टेड वॉर में ये इस बात को ध्यान दिलाया गया कि ऐसे युद्ध में 2 कदम आगे बढ़ने के बाद 1 कदम पीछे हटना एक रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि आप अपनी रक्षा करते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ सकें। मकसद चीन का घोषित नहीं है, लेकिन अब तो ये साफ है कि दुनिया जब 2 खेमों में बट गई है, तो और उसमें एक खेमे की कमान रूस के साथ मिलकर चीन के पास है, तो वो अब उस जगह पे लौटना उसके लिए न तो मुफीद है, ना ये संभव है जहाँ पर वो लौट कर वो पुरानी दुनिया फिर से हो जाए जिसमें अमेरिका का वर्चस्व हो। ये तो संभव नहीं है। तो फिलहाल चूँकि उसी प्रोटेक्टेड वॉर की स्ट्रेटजी के तहत सब चीन ने 1 कदम पीछे लिया है, लेकिन उसने दुनिया को ये मैसेज उससे चला गया है कि अमेरिका इस व्यापार युद्ध में किसी भी देश के मामले में उतना मजबूत नहीं है जितना उसने दिखाने की कोशिश की है। आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास अगले अपडेट को लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।